भैया सुदामा बोले अब तो हम पैसा वाले हो गए, बोले बहुत, फिर एक काम करो सोने की रोटी और चांदी की दाल बनाए लो। सुशीला बोली तुम रहे बुद्धू के बुद्धू, जो पैसा वाले होते वे सोने की रोटी और चांदी की दाल नहीं खावे। बोले ऐसे पैसा सुखा फायदा, अलग झोपड़ी बनाई उसी में भगवान का भजन करने लगे। इस प्रकार से महाराज सुदामा की दरिद्रता को भगवान ने दूर किया है। प्रसंग उठता है, महाराज परीक्षित ने कहा ये बताइए यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ। तो भगवान ने अपने नातियों से और पुत्रों से कहा था कि जीवन में आप संतों का और ब्राह्मणों का अपमान मत करना, मैं हर जगह बचा लूंगा लेकिन वहां नहीं बचा पाऊंगा। तो भैया जब समझायो, लेकिन जामवंती के बेटा सांब के पेट से कढ़ाई बांधी और कढ़ाई बांध के सप्तऋषियों के पास पहुंचे और जवाब दिया महाराज इसके कौन पैदा होगा। सप्तऋषि बोले तुम हमसे मजाक कर रहे हो, जाओ इसके मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश कर देगा। मूसल पैदा हुआ, यादवों ने उसे घिसना प्रारंभ कर दिया और जब घिसना प्रारंभ किया है जिससे एरको नाम की घास बनी, एक कील बची है उसे नदी में फेंक दिया। महाराज एक मछली ने कील को निगल लिया। यादवों में जरा सी बात को लेके झगड़ा हुआ। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी उस झगड़े में मारे गए। वो कील जरा नाम के बहेलिया ने जब मछली को फाड़ा, कील को निकाला, अपने धनुष पे चढ़ा लिया। प्रभास क्षेत्र में भगवान बैठे हुए थे, पैर पे पैर रखा था, पैर का पद्म चमक रहा था, सीधा निशाना लगाया, कील का कील भगवान के पद्म में लगी, पद्म फट गया, भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। अब यहां 7वां दिन हुआ, अनेक विद्याओं का वर्णन सुनाया। महाराज 7वें दिन जो है परीक्षित महलों में पहुंचे तो नबल देव बड़ी चालाक थी, उसने महल के चारों तरफ पानी भरवा दिया। 101 रुपए कुनाल हरनामपुर से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्रदान हो। ये वाला 51 रुपए मादीप यादव रेवाड़ी से, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे हैं, विलासा और आकांक्षा है। भैया तो तक्षक बातें बड़ो चालाक, वो फूल बन के लटको, माली ने वो फूल तोड़ो, परीक्षित के आंगन में डाल दियो, परीक्षित को रात में लगी प्यासे धराओ। तो वो फूल जो रहे वो परीक्षित ने नाक से लगाओ। गंगा जी कहते गंगा जी नाक से लगाओ, तो मुंह करके भैया नाक से फूल लगाओ है तो संगे ही रे बड़ो प्रेम है न में। और परीक्षित कल हमसे कह रहे कि हमें बहुत लड़ाई होते, देखो कितना तो प्रेम है। आज बैठ जाओ महाराज। आज जब परीक्षित को डस लिया है, गुरु धनवंतर को चिट्ठी लिखी, गुरु धनवंतर 1400 चेलन को लेके चले। तक्षक रास्ते में मिल गो, बोले हमारी तुम्हारी दो छोटे यही हो जाए। वृक्ष पे फुसकार मारी, वृक्ष सूख गया। गुरु धनवंतर की नजर पड़ी, वृक्ष हरा भरा हो गया। समझ गए कि अबे जायरे ठीक कर दिए, क्योंकि गुरु धनवंतर की जातक नजर जाती थी, बातक का जहर उतर जाता था। आगे सोटा बन के लेट गो। महाराज वो सोटा गुरु धनवंतर ने उठाओ, पीठ भी खुजली मची से खुजलाने लगे। अब पीठ पे तो निगाह नहीं जा सकती, पीठ में डस लियो। गुरुजी बोले काम करो, जमीन पे गाड़ो, ढाक बजाओ। जैसे ही महाराज ढाक बजाए वो शुरू करी बहु का, अरे मीठी बोली कोयल की, मीठी बोली कोयल की, सुन कौआ रे जगह अपनो करियो।
से एक ये है, ये बड़ा धर्म पे डटे। आदेश भैया कायमपुर से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। ठाकुर जी का आशीर्वाद प्रदान हो, जो भिक्षाएं हो वो पूर्ण ही विलासा और आकांक्षा है। राजीव भैया मेरी कित गई नारी सुशीला गरीबी में पड़ी ओइला रे, गरीबी में पड़ी ओइला। ए टूटी सी गाती झुपड़िया, हेलो करुणा करे करुणा निधिरो। देख सुधा अम्मा की दीन दशा, मुरलीधर करुणा कर रोए। जले पानी परात को छुओ नाए, नैनन के जल से मत दो। कांटे निकालते जाते हैं और धूल झाड़ते जाते हैं। गंगा जल के अब बदले में आंसू को डालते जाते हैं। भैया भगवान ने भोजन पानी करायो, बैठाई लियो मित्र। आज बड़े दिन में याद आई है, शादी है गई, बोले यहाँ है गई। भाभी को नाम का है सुशीला, तो भाभी ने कछु हमारे लिए भेजो है। सुदामा बोले खाए को दाने ना भाभी का भेजिए। बोले जो बगल में का है, ये सचिन इसी गांव हुसैनपुर से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे, 101 रुपए से सम्मानित कर रहा है। ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, जो इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, ये विलासा और आकांक्षा है। भैया भगवान ने बोले कछुनाई भेजो, बोले कछुनाई जी बगल में का है। सुदामा बोले जा में तो पूजा को सामान हो। भगवान ने पोटली खींची, जवाब दो भैया मुंह बदलिए तो मुंह बदलिए, लेकिन जब चोरी की आदत नहीं बदली। भगवान ने देखो तो चावल है, विचार कर रहे कृष्ण लोग सोना चांदी हीरे मोती भेजते हैं, भाभी ने तो रत्न ही भेज दो। और क्या करो है माताएं, चावल जो भी बाकी हो तो आप फेंके नहीं, चढ़ गए सब, थोड़े बहुत बाकी हो वो चढ़ा दें, लेकिन निवेदन है एक भी चावल गद्दी के पास ना आए। अच्छा ठीक, जो भी बाकी बचा हो। लई खोल पुट टेढ़ो टेढ़ो
निकाले लय अपने मुंह में डाले चावल मैंने आपको क्या समझाया कि चावल फेंकना नहीं है, ये जमीन पे गिर रहे, अभी जमीन पे डाल के और खाना मिट्टी में मिला के दिया जाए खा लोगी? कितनी बार समझाती, समझ में नहीं आता आपके? समझ लिया करो एक बार में, प्यार से समझाती हूँ ना, प्यार से मान लिया करो, मैं डांटूंगी नहीं, लेकिन एक बार में चावल फेंकने वाली चीज होती है। अभी एक रोटी ला मिट्टी में मिला के फिर इन्हें खिला जबरदस्ती, मानती नहीं हो। लई कोली पुटरिया श्याम सुदामा टेढ़ो टेढ़ो चावल जब कृष्ण निकाले